माय डियर सन्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश प्रोज लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इस पार्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बोर्ड एग्जाम में जो है 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ज़्यादातर प्रोज और सप्लीमेंट्री के ही उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें देखेंगे पाठ का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान के बारे में दो कहानियाँ। ये पाठ का नाम है, ठीक है। इसमें उड़ान के बारे में दो कहानियाँ बताया गया है। एक पहली कहानी बताई गई है पक्षियों के माध्यम से और दूसरी कहानी बताई गई है जहाज़ के माध्यम से। तो दोनों कहानियों को संक्षेप में आप लोग सुन लें कि जो फर्स्ट पार्ट था उड़ान के बारे में, पहली कहानी, वो एक पक्षी पे था। एक पक्षी रहती है जिसके माता पिता और उसके बच्चे भी रहते हैं। तो सभी पक्षियों में उसके भाई बहन जो है उड़ना जान जाते हैं, उससे छोटे छोटे। लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है जो उड़ना नहीं जानता है, वह उड़ने से डरता है। बाकी सब उसके जो है भाई बहन जो है उड़ सकते हैं, अपना शिकार कर सकते हैं। तो एक दिन जो हुआ उसके माता पिता उससे नाराज़ हो गए, कहे कि जब तक तुम उड़ोगे नहीं तब तक तुम्हें जो है भोजन नहीं मिलेगा। उनको धमकी दी उस पक्षी को। तो ये क्या करता है, 2-3 दिन बेचारा खाना नहीं पाता है, खाने के लिए भूखा रहता है। तो एक दिन एक बहाना बनाता है और एक पैर पे खड़ा हो जाता है और एक पैर को उठा के अपने पंख में छिपा लेता है। वह आँख मूंद के जो है सोने का नाटक करता है ताकि मेरे माता पिता आएँ और मुझसे पूछें। और यह बेचारा व्याकुल हो जाता है भूख प्यास से। तो इसकी माता जो है एक बार अपने चोंच में एक मछली का टुकड़ा लाती है और इसकी तरफ उड़ती है। तो यह देखकर बहुत चिल्लाता है, खुश होता है। और यह जब जो है मछली का टुकड़ा पा जाता है तो बहुत खुश हो जाता है और मछली पाकर जो है वो उसकी भूख भी मिट जाती है। तो धीरे धीरे उड़ते उड़ते जो है इसको उड़ने भी आ जाता है और तब से जो है इसके माता पिता इससे खुश हो जाते हैं। और दूसरी कहानी ये है एक जहाज़ की। एक डकोटा पुरानी जहाज़ होती है जिसमें लेखक जो है गर्मियों की छुट्टी में अपने परिवार के पास जाना चाहता है, जो पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जाता है, ठीक है। जो है जब ये उड़ान भरता है तो आकाश में बादल एकदम साफ़ होते हैं, पूरी लाइट रहती है, रोशनी उसी में उड़ता है। लेकिन अचानक जो है एक तूफ़ान आ जाता है जिसमें इसका हवाई जहाज़ डगमगा जाता है और वह जो है पूरे बादलों से, काले बादलों से ढक जाता है और यह जो है इधर उधर घूमने लगता है जहाज़ हवा में। यह जो है पेरिस के कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है ताकि उसको मदद मिले, लेकिन कोई फ़ोन उससे का कांटेक्ट नहीं हो पाता है। और उस जहाज़ में जो भी दिशा सूचक यंत्र लगे होते हैं सभी मशीन जो है ख़राब हो जाते हैं। ये बेचारा किसी से मदद भी नहीं मांग पाता है, लेकिन अचानक जो है इसको एक काली हवाई जहाज़ मिलती है जिसमें एक पायलट होता है जो इस समस्या को समझता है और इसे इसकी मदद करने के लिए इशारा करता है। और उसी के सहारे पे जो है यह दूसरा जहाज़ वाला जो इसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो जाता है या उसके पीछे पीछे आता है। और उस ईंधन में जो है 10 मिनट के लिए शेष ईंधन रह गए थे उस वायुयान में। लेकिन जो है दूसरे जहाज़ का पायलट जो है इसको ज़मीन पर सुरक्षित उतारने के लिए जो है इसकी मदद की और इसको ज़मीन पे उतारा भी। जब यह दूसरे जहाज़ का जो है चालक उसको धन्यवाद देना चाहा, जिसकी जान बच गई, वो धन्यवाद देना चाहा लेकिन वो धन्यवाद नहीं दे पाया क्योंकि दूसरे जहाज़ का पायलट जो है पहले ही जा चुका था। तो इस तरह से जो है इस पाठ में दो कहानियां हैं उड़ान के बारे में, एक पक्षी के द्वारा एक जहाज़ के द्वारा। तो इसी के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर। ट्विस्ट माना होता है घूमना या मुड़ना, यानी क्यों जो है हवाई जहाज हवा में घूम रहा था। एट इज वाज डार्क नाइट, क्योंकि जो है काली रात थी। एट इट वाज स्टॉर्मी नाइट, यानी तूफान वाली रात थी। ड्यू टू लाइटिंग, प्रकाश के कारण। नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हवाई जहाज जो था हवा में वो क्यों घूमा, क्योंकि उस समय जो है जो रात थी 1:30 बजे की रात लमसम थी और वह जो है तूफ़ानी रात हो गई। अचानक से बादल आ गए, तूफ़ान आ गई। तो आंसर आपका आ जाएगा बी पर।
एट इट वाज ए स्टॉर्मी जो है नाइट, यानी तूफान रात थी। ऑप्शन बी जाएगा। इसी नाते जो है तूफान की वजह से जो है उसका जहाज घूम गया। दूसरा है व्हाट वाज द पर्पज, यानी क्या उद्देश्य था बिहाइंड कॉलिंग पेरिस कंट्रोल, यानी पेरिस कंट्रोल को बुलाने का या पुकारने का क्या उद्देश्य था। तो जब जहाज इसकी हवा में घूमने लगी, अंधेरा छा गया, तूफानी रात हो गई, तो उस डकोटा पुरानी डकोटा का जो चालक था वो पेरिस कंट्रोल में जो है फ़ोन किया ताकि उसको कुछ मदद मिल पाए। तो किस उद्देश्य से पेरिस कंट्रोल को जो है वो कॉल किया, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, हवाई ट्रैफिक के बारे में जानने के लिए, टू नो द डायरेक्शन ऑफ द रूट, यानी रास्ते की दिशा जानने के लिए, टू नो द डिटेल्स अबाउट लैंडिंग, लैंडिंग के बारे में विस्तार से जानने के लिए, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पेरिस कंट्रोल पे फ़ोन करने का उद्देश्य जो था वो ऑप्शन बी हो जाएगा, टू नो द डायरेक्शन, आर ई हो जाएगा, ऑफ द रूट, यानी उस रूट का, उस रास्ते का की दिशा जानने के लिए वो फ़ोन किया था, क्योंकि दिशा सूचक जो यंत्र लगा था जहाज में वो ख़राब हो चुका था। तो दिशा को जानने के लिए जो है पेरिस कंट्रोल पे वो जो है फ़ोन किया, क्योंकि जो फ्रांस थी वहीं से ही जो है उड़ान भरा था इंग्लैंड की तरफ, अपने परिवार के पास जा रहा था, गर्मी की छुट्टी जो मिली थी छुट्टी बिताने के लिए। तीसरा प्रश्न है व्हाई वाज द सीगुल, सीगुल क्या है, सीगुल एक समुद्री पक्षी है छोटी, जो उस पहले कहानी में दिया गया है कि छोटी समुद्री पक्षी जो उड़ नहीं पा रही थी, उड़ने से डरती थी। व्हाई वाज द सीगुल एक्सहास्टेड, एक्सहास्टेड माना होता है थका हुआ, यानी समुद्री पक्षी क्यों थका हुआ था, इसलिए थका हुआ था क्योंकि जो है उसको इतना ज़्यादा वर्क मिलता था उड़ने के लिए, वो बेचारा थक जाता था काम करने के, उतना एक्सरसाइज मिलता था उसको चलने उड़ने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा ड्यू टू रनिंग फास्ट, तेज़ दौड़ने के लिए, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, अजीब तरह से व्यायाम करने के लिए कारण, ड्यू टू क्राइंग, रोने के कारण, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्री जो पक्षी था वो क्यों थका हुआ था, तो ऑप्शन जाएगा बी पे, ड्यू टू स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यानी विचित्र तरह के अभ्यास करते के कारण, ठीक है, क्योंकि उसको विचित्र तरह का वो अभ्यास कर रहा था, क्योंकि एक बार जो है अपने पैरों पर वो खड़ा हुआ था, एक पैर पर, एक पैर जो है पंख से छिपाया हुआ था, और वह नाटक का रात सोने का, तो उस कारण भी वो थका हुआ था, तो उसका विचित्र एक्सरसाइज हो जाएगा। चौथा है हु गिव यंग सीगुल ए पीस ऑफ फिश, यानी कौन, हु गिव यानी कौन दिया यंग सीगुल, यानी युवा समुद्री पक्षी को पीस ऑफ फिश, यानी मछली का टुकड़ा, यानी युवा समुद्री पक्षी को मछली का टुकड़ा कौन दिया, तो मछली का टुकड़ा उसकी माता ने ला के दी थी। हमने बताया भी है, ब्रदर सीगुल यानी समुद्री पक्षी का भाई मदर सीगुल, समुद्री पक्षी की माता फादर सीगुल, समुद्री पक्षी का पिता नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मछली का जो टुकड़ा था उसकी माता ने दिया हुआ था, तो मदर सीगुल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला देखेंगे द पायलट वाज नॉट एबल, यानी जो चालक था वो समर्थ नहीं था, एनीथिंग यानी कुछ भी, जो चालक था वो कुछ भी में किस चीज़ में समर्थ नहीं था, सी माने देखने में, हियर माने सुनने में, स्पीक माने बोलने में, ऑल ऑफ माने उनमें से सभी। तो जो पायलट था जब स्टार्मी नाइट हो गया यानी तूफानी रात हो गई, तो उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पूरे काले बादल घेर रहे थे, तो वहाँ पे किस चीज़ में वो असमर्थ था, तो आप जाएगा सी, देखने में असमर्थ था। द पायलट वाज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, यानी जो पायलट था वो कुछ भी देखने में समर्थ नहीं था। आंसर जाएगा आपका ए पर। अगला है व्हिच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, यानी उस चालक के कौन सा यंत्र जो है, कौन सा पहला यंत्र काम करना बंद कर दिया, जो पायलट था उसका पहला कौन सा यंत्र जो है, पहले कौन सा यंत्र काम करना बंद कर दिया, कंपास, दिशा सूचक यंत्र, रेडियो, बोथ स्टॉप्ड वर्किंग, बोथ वेयर वर्किंग। तो उसका जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट था, यंत्र था, वो था कंपास, दिशा सूचक यंत्र, जो दिशा को बताने वाला होता है किस दिशा में हवाई जहाज उड़ रही है, उस वही जो है पहले ही काम करना बंद कर दिया था। तो आंसर जाएगा आपका कंपास, मतलब दिशा सूचक यंत्र, वो दिशाओं का ज्ञान कराता है। अगला देखेंगे व्हाट फूड डिड द सीगुल मदर गेट फॉर इट,
यानी कौन सा भोजन जो है समुद्री पक्षी की माता इसके लिए दी। ठीक है, तो अर्थवर्म केचुआ, फिश मछली, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, रोडेंट, जो रोडेंट होता है इसका मतलब मूसक मतलब चूहे। तो समुद्री पक्षी की माता इसके लिए कौन सा भोजन लाई, तो हो जाएगा फिश, मछली का टुकड़ा अपने चोंच में दबा के लाई थी। ठीक है, तो आंसर जाएगा आपका बी पे। व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट, मतलब कि पायलट को किस बात पर अफसोस नहीं था। सॉरी माने तो दुख है, अफसोस, यानी पायलट को किस बात पर अफसोस नहीं था। तो मिसिंग हिज हॉलीडे, छुट्टी की चूक, या ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी समुद्र जो है तूफान में जो है हवाई जहाज को उड़ाना, रिस्किंग द लिप्स ऑफ फेलो पैसेंजर, यानी साथी यात्री के जीवन के जोखिम में डालकर, बोथ बी एंड सी, यानी बी और सी दोनों। तो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों हो जाएगा, बोथ। ऑप्शन तो जाएगा डी पे, लिखा है बी, बोथ बी एंड सी, यानी बी वाला भी सही है और सी वाला, यानी पायलट जो है किस बात पर उसको दुख नहीं था, तो दोनों पर दुख नहीं था, क्योंकि उसको जो है खुशी थी अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने का, इसलिए पहला भी दूसरा भी ऑप्शन सही है कि ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, यानी तूफान में जो है हवाई जहाज को उड़ाने में चलाने में इसका भी कोई उसको दुख नहीं था, और रिस्किंग द लिप्स ऑफ फेलो पैसेंजर्स, यानी सहपाठी के जीवन को खतरे में डालकर, दोनों का भी उसको गम नहीं था, तो इसलिए लिखा है बोथ बी एंड सी हो जाएगा। 9वां है व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी कौन सा जोखिम पायलट ने लिया, यानी पायलट ने कौन सा जोखिम लिया। फ्लाइंग बैक टू पेरिस, यानी पेरिस को पीछे उड़ाना, लौटना। मिसिंग द ब्रेकफास्ट ही डिजायर्ड, यानी अपने नाश्ते को इच्छा को त्यागना, छोड़ना। ही टुक नो रिस्क, उसने कोई रिस्क नहीं लिया, जोखिम नहीं लिया। फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, यानी ओल्ड डकोटा को उड़ाकर स्टेट इन द स्टॉर्म, यानी पुराने डकोटा को तूफान में सीधे उड़ाकर। ठीक है, यही वो रिस्क लिया था, यानी कौन सा जोखिम लिया था, यही रिस्क लिया था कि फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा, जो ओल्ड डकोटा थी उस जहाज का नाम ही ओल्ड डकोटा थी, पुरानी जहाज जो उड़ा रहा था लेखक, यानी फ्लाइंग द ओल्ड डकोटा स्टेट माने सीधे, इन द स्टॉर्म, यानी सीधे तूफान में पुरानी डकोटा को उड़ाकर, यही वह रिस्क लिया हुआ था। तूफान था लेकिन फिर भी वो जोखिम लिया था उसमें उड़ाकर। अगला है व्हिच कंट्रोल स्टेशन, यानी कौन से नियंत्रण स्टेशन जो है डिड ही कंटेक्ट ऑन हिज वे। ठीक है, वह अपने मार्ग में किस कंट्रोल स्टेशन को वह कंटेक्ट किया, यानी संपर्क किया। तो पेरिस था वो कंट्रोल, कि इंडिया था, कि इंग्लैंड था। ही डिड नॉट कंटेक्ट एनी, वह किसी से कंटेक्ट नहीं किया, संपर्क किया। तो आंसर जाएगा आपका ए, पेरिस कंट्रोल, क्योंकि पेरिस से ही उड़ान किया था इंग्लैंड की तरफ, तो पेरिस के ही कंट्रोल रूम में वह जो है कंटेक्ट कर दिया था। आंसर जाएगा आपका ए। अगला है द पायलट वाज फ्लाइंग, यानी चालक उड़ा रहा था फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक। ठीक है, फ्रॉम और टू लगता है तो कहाँ से कहाँ तक। इंग्लैंड से फ्रांस, इंग्लैंड से इंडिया, फ्रांस से इंग्लैंड, फ्रांस से इंडिया। तो जो पायलट था वो फ्रांस पेरिस, फ्रांस कहाँ की रहती, पेरिस, तो फ्रांस पेरिस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा था। तो आंसर जाएगा आपका सी में, तो फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, यानी फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वह उड़ा रहा था। ऑप्शन जाएगा इसमें। 12वां देखें, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी अपनी पहली उड़ान, ये जो पाठ है इसके लेखक कौन थे। लायन ऑफ फ्लैरिटी, फ्रेडरिक फोस्टन, फोर्थी, रोल्डोल, पाउलो चेलो। तो इसके जो लेखक थे, ऑथर थे, वो फर्स्ट ऑप्शन थे लायन ओ फ्लैरिटी। 13वां देखेंगे, व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटेड हिम, उसके माता पिता उसे कौन सी धमकी दिए, इफ़ यदि ही डिड नॉट फ्लाई अवे, यदि वह नहीं उड़ता, यदि वह नहीं उड़ पाया तो उसके माता पिता उसको कौन सी धमकी दी। तो यही धमकी दिए थे उसके माता पिता कि जब तक तुम नहीं उड़ोगे तब तक तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, तुम भूखे ही रहोगे, यही धमकी मिला हुआ था। तो
तो आंसर देखें, क्वेश्चन ऑप्शन है टू नेवर टॉक टू हिम, उससे बात ना करने का, कभी बात नहीं करने का ये धमकी दिया गया, कि टू पनिश हिम, उसे दंड देने की धमकी दी गई, कि टू स्टार्व हिम, उसे भूखा रहने की धमकी दी गई, टू अबांडम हिम, उसे त्यागने की धमकी दी गई। तो उसको यह धमकी दिया गया उसके माता पिता द्वारा कि जब तक तुम नहीं उठते तुमको तुम भूखे रहोगे, तुमको भोजन नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन जाएगा सी पे, टू स्टार्व, स्टार्व मतलब भूखे रहना, ठीक है, तुम भूखे ही रहोगे। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां। द साइट ऑफ, साइट माने दृष्टि होता है, ऑफ मैडेंड यानी हिम, यानी कौन सी दृश्य जो उसे मैडेंड हिम यानी पागल बना दिया, ठीक है, कौन सा दृश्य था जो उसे पागल बना दिया। तो पागल बनाने का दृश्य वो था भूखा होना, क्योंकि अगर किसी को भोजन नहीं मिलेगा तो भूख से वो व्याकुल हो जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे, हिज ब्रदर्स फ्लाइंग, उसके भाइयों के उड़ने की, हिज सिबलिंग्स, उसके भाई बहन इंजॉइंग विदाउट हिम, उसके बिना आनंदित रहने की, फूड भोजन, आल ऑफ एबव उपरोक्त सभी नहीं। तो यहाँ ऑप्शन जो जाएगा वो सी हो जाएगा फूड के लिए, यानी जो भोजन का दृश्य था उसे पागल बना दिया क्योंकि वो भूखा था और वह भूख से बहुत व्याकुल हो गया था। अगला देखेंगे इस प्रश्न का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, व्हाई डिड नॉट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस, यानी क्यों जो है चालक अपने हवाई जहाज को पेरिस की ओर नहीं लौटाया, यानी नहीं घुमाया, वापस नहीं लौटा, क्योंकि पेरिस से वो इंग्लैंड जा रहा था। तो क्यों जो है वह अपने जहाज को पेरिस की तरफ नहीं मोड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, वह अपने परिवार से मिलना चाहता था, ही वांटेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, वह छुट्टियों पर जाना चाहता था, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह जो है नाश्ते को मिस नहीं करना चाहता था, ही डिड नॉट लाइक पेरिस, वह पेरिस को नहीं चाहता था। तो आंसर आपका जाएगा सी पर, क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, वह ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते को जो है मिस छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए जो है वह पेरिस की तरफ पीछे जो है अपने हवाई जहाज को नहीं वापस किया। तो आंसर जाएगा आपका सी। इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में 1 से 15 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके लिए और अच्छे हम वीडियो बनाते रहें। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन्स को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।